नमस्कार, आप देख रहे हैं बढ़ती कलम न्यूज। पेश हैं आज की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें देश, विदेश, खेल और टेक की दुनिया से, एक ही जगह सबसे तेज। 28 साल बाद लौटा मुर्दा पति, बंगाल में चमत्कार। एक हैरान कर देने वाला मामला पश्चिम बंगाल से, जहां एक महिला के लिए चुनाव आयोग का SIR अभियान किसी चमत्कार से कम नहीं साबित हुआ। 28 साल पहले गायब हुआ और मृत घोषित पति अचानक वापस घर लौट आया। उत्तर 24 परगना के बगदा गांव में जगबंधु मंडल को परिवार ने 1997 में मृत मान लिया था, श्राद्ध तक कर दिया था। लेकिन इस बार SIR यानी स्पेशल रिवीजन के चलते उसकी खोजबीन शुरू हुई और सोमवार को वह अचानक घर के दरवाजे पर खड़ा मिला। पत्नी सुप्रिया हैरान, पिता ने पहचान लिया और 28 साल बाद टूटा हुआ परिवार फिर से जुड़ गया। बताया जा रहा है कि मतदाता सूची से नाम कटने और दस्तावेजों की जरूरत के कारण जगबंधु वापस लौटा। अब असली चुनौती यह है कि वोटर लिस्ट साबित करे कि जगबंधु मंडल सचमुच जिंदा हैं या नहीं। गौतम गंभीर और BCCI पिच विवाद बढ़ा। टीम इंडिया के मुख्य कोच गौतम गंभीर और BCCI के बीच पिच को लेकर बड़ा विवाद सामने आया है। कोलकाता की पिच पर आलोचना के बाद बोर्ड ने अब गंभीर की मनमानी पर रोक लगा दी है। बोर्ड साफ चाहता है कि गुवाहाटी पर रैंक टर्नर का ठप्पा न लगे, क्योंकि शहर पहली बार टेस्ट मैच होस्ट कर रहा है। इसलिए दूसरे भारत दक्षिण अफ्रीका टेस्ट में पिच में गति, उछाल और बैलेंस्ड कंडीशन की मांग की गई है। सूत्रों के मुताबिक बरसापारा स्टेडियम में काली मिट्टी नहीं बल्कि लाल मिट्टी की पिच तैयार की जा रही है, जिसमें उछाल लगातार रहता है और पिच जल्दी टूटती नहीं है, यानी स्पिन आएगी लेकिन गति और उछाल के साथ। ईडन गार्डन के बाद अब गंभीर एंड कंपनी बिल्कुल सावधानी से कदम बढ़ा रही है, क्योंकि इस बार पिच को लेकर अंतिम फैसला कोच नहीं बोर्ड का होगा। भारत बांग्लादेश विवाद, एक बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबर बांग्लादेश से, जहां पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल ने मौत की सजा सुना दी है। इस फैसले के बाद ढाका में जबरदस्त बवाल मचा, लोग सड़कों पर उतरे और हसीना के घर तक हमला हुआ। इसी उथल पुथल के बीच बांग्लादेश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार खालिलुर रहमान अचानक तय समय से एक दिन पहले भारत पहुंच गए हैं। वह दिल्ली में भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से मुलाकात करेंगे। सूत्रों का कहना है कि यह सिर्फ एक औपचारिक यात्रा नहीं बल्कि शेख हसीना मामले पर अहम बातचीत का संकेत हो सकता है। भारत ने हसीना को दी गई मौत की सजा को अवैध और अमान्य बताया है। ऐसे में रहमान का अचानक दिल्ली पहुंचना नए राजनीतिक मोड़ की ओर इशारा करता है। आगे क्या फैसला होता है, यह आने वाले 24 घंटे बेहद महत्वपूर्ण बना देता है। नया आधार कार्ड, अब न नाम न पता, सिर्फ फोटो और QR। एक बार फिर बदलने वाला है आपका आधार। सरकार आधार को और सुरक्षित बनाने की तैयारी में है। अब नया आधार कार्ड पहले जैसा नहीं होगा, न नाम होगा, न पता और न ही आधार नंबर दिखाई देगा। नई व्यवस्था में आधार कार्ड पर सिर्फ आपकी फोटो और एक सिक्योर QR कोड होगा। इस QR कोड के अंदर आपकी सारी जानकारी सुरक्षित रहेगी, जिससे डॉक्यूमेंट के गलत इस्तेमाल पर पूरी तरह रोक लग सकेगी। UIDAI के CEO भुवनेश कुमार ने कहा है कि दिसंबर तक नया नियम लागू किया जा सकता है। होटल, इवेंट और अन्य जगहों पर ऑफलाइन वेरिफिकेशन को रोकना और लोगों की प्राइवेसी को मजबूत बनाना इसका मुख्य मकसद है। यानी आने वाले दिनों में आपका आधार केवल एक फोटो और QR कोड के रूप में होगा, ज्यादा सुरक्षित, ज्यादा प्राइवेट और बिल्कुल आधुनिक। सपना चौधरी के YouTube पर करोड़ों व्यूज। हरियाणा की डांस क्वीन सपना चौधरी ने अपने दम पर जो पहचान बनाई है उसका कोई मुकाबला नहीं। उनके कई गानों ने YouTube पर करोड़ों व्यूज हासिल किए हैं और आज भी धमाल मचा रहे हैं। आइए जानते हैं उनके टॉप 5 सुपरहिट गाने। नंबर 1, स्वीटी, जिसे अशीखा दे दिल की दवा कसूती के नाम से भी जाना जाता है। इस गाने ने 200 मिलियन व्यूज का आंकड़ा पार किया और सपना के करियर को नई उड़ान दी। नंबर 2, चेतक। सपना का यह गाना आज भी शादी, ब्याह और DJ पर सबसे ज्यादा बजता है। 175 मिलियन व्यूज के साथ यह फैंस का ऑल टाइम फेवरेट बना हुआ है। नंबर 3, मेरा चांद, जिसमें सपना के इमोशनल एक्सप्रेशन और बैक टू बैक स्टेप्स ने दर्शकों के दिल जीत लिए। नंबर 4, थाड़ा भरतार, जिसने सपना के देसी अंदाज और कमाल की एनर्जी को लोगों तक पहुंचाया और खूब वायरल हुआ। नंबर 5, सुथरी, जो आज भी हरियाणवी प्लेलिस्ट की शान माना जाता है। सपना के डांस ने इसे ब्लॉकबस्टर बना दिया। तो ये थी आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। देश दुनिया की हर अपडेट के लिए जुड़े रहिए बढ़ती कलम न्यूज के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर के साथ। नमस्कार।